हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एल्कीन है और हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, एल्कीन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम स्टेबिलिटी काउंट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन जो है स्टेबल होगी। और अगर हम बात करें ट्रांस में और सिस में, तो ट्रांस एल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल होती है सिस से। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है। ये आपकी प्रोपीन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपीन हो गई फर्स्ट। ठीक है, फिर हमारे पास है सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, ये, और फिर हमारे पास थर्ड, जिसको हम लोग ट्रांस टू ब्यूटीन कह रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। ओके, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। ठीक है, और फिर है हमारे पास इथीन। तो पड़ोसी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको कहते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसके पड़ोस में देखेंगे, यहाँ पर इसके पड़ोस में, यहाँ इसके पड़ोस में, यहाँ इसके पड़ोस में और यहाँ इसके पड़ोस में। तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है पहले वाले में, दूसरे वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन ही है। बट यहाँ पर आप देखें तो पड़ोसी कार्बन पर 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है और इस पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा है 12 वाले में, यानी कि फोर्थ की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा। फिर होगी 6, 6 वालों की, 6 में ट्रांस की ज्यादा होगी यानी कि थर्ड वाले की, फिर होगी सिस की, और फिर होगी 3 अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले की, और सबसे कम होगी लास्ट वाले की। So hence option B is the correct stability order of alkene. So option B is the correct answer, and I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.